को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से। हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से। हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। ज्योति की वो दुनिया है न्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी। शांति वहाँ की लगती है प्यारी। ज्योति की वो दुनिया है न्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी। शांति वहाँ की लगती है प्यारी। बुला रहा है पिता तुम्हारा हो, बुला रहा है पिता तुम्हारा अपनी मीठी पुकार से। अपनी मीठी पुकार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से। हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। उपराम इस तन से मुक्त हो जा सारे बंधन से। मुक्त हो जा सारे बंधन से। हो उपराम इस तन से मुक्त हो जा सारे बंधन से। मुक्त हो जा सारे बंधन से। इस आवाज की दुनिया से चल हो, इस आवाज की दुनिया से चल सज के दिव्य श्रृंगार से। सज के दिव्य श्रृंगार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से। हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। ओम शांति। पारसनाथ शिव बाबा हम आत्माओं को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं।
जितना जितना आत्मा शिव बाबा को मन और बुद्धि से याद करती जाती है, उतना बुद्धि शुद्ध पवित्र होती जाती है। और देखा जाए तो सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक का ये सफ़र आत्मा का बुद्धि के आधार से ही चलता है। कहाँ सतयुग में सतो प्रधान बुद्धि, फिर धीरे धीरे सतो, रजो, तमो और तमो प्रधान हो जाती है। और जब आत्मा तमो प्रधान हो जाती है, बुद्धि मलिन हो जाती है, तब बाबा आते हैं, अपने संग का रंग लगाते हैं और उस रंग से आत्मा पुनः पावन हो जाती है। परंतु उसके बीच में कई प्रकार की बातें आती हैं, क्योंकि द्वापर से लेकर आत्मा को आदत हो जाती है ना, मन मत की आदत, पर मत की आदत, शास्त्रों के मत की आदत, आसुरी मत की आदत। लेकिन फिर उसके बाद जब बाबा आते हैं और श्रीमत देते हैं, तो पूर्ण रीति श्रीमत के आधार पर चलना आत्मा के लिए बहुत कठिन हो जाता है। वैरायटी मतों को छोड़कर एक की मत पर चलना ये एक चैलेंज हो जाता है। इसलिए बाबा रोज़ हमें स्मृति दिलाते हैं कि मन और बुद्धि एक बाबा से लगाओ, एक की श्रीमत पर पूर्ण रीति चलो, क्योंकि इसी आधार से हम श्रेष्ठ बनेंगे, इसी आधार से हमें सतयुगी राज्य मिलेगा। तो आज की मुरली भी हमें श्रीमत की इस पटरी पर चलने की श्रेष्ठ मत दे रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 21 तारीख, 21 अगस्त 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दर बदर हो गए, अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुख धाम चले जाएंगे। तो सब मत का खेल है। आसुरी मत दर बदर कर देती है, भटकाती है, और ईश्वरीय मत सुख धाम ले जाती है। प्रश्न है, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है, कौन सी नहीं? पता है सभी को? उत्तर है, बाप से यही उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट यानी राजधानी में जाएं। यही उम्मीद रखनी है। बाबा कहते हैं, बच्चे, मेरे में यह उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है, आशीर्वाद मिले। यह कृपा या आशीर्वाद की बात ही नहीं है। मैं तो आया हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो विकर्म ना बने। बाबा ऐसे कर्म सिखाते हैं जो विकारों के वशीभूत हम फिर कर्म नहीं करते। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, ओ रात के भूले हुए मुसाफिर सुबह हुई घर चल, अब घर चल रे। जोड़ ले फिर से टूटी ममता, बांध ले प्रेम की डोरी, जिंदगानी से दूर भागना है मन की कमजोरी। ये सब दुख के पल एक दिन जाएंगे टल, ओ रात के भूले हुए मुसाफिर सुबह हुई घर चल, अब घर चल रे। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं अब घर चलना है। सबको याद है?
यहीं बैठे नहीं रहना है, घर जाना है ना। अब घर चलना है, बाप आए हैं लेने के लिए। यह याद भी तब रहेगी जब आत्म अभिमानी होंगे। आत्मा का घर है ना, आत्मा को याद रहेगा कि घर जाना है। घर ही आत्माओं का है, शरीर तो जाएगा नहीं। तो याद तब रहेगा जब सोल कॉन्शियस रहेंगे। देह अभिमान में होंगे तो याद भी नहीं रहेगी। बच्चे जानते हैं बाबा मुसाफिर होकर आए हैं, बाबा मुसाफिर बनकर आए हैं ना। तुम भी मुसाफिर होकर आए थे, अपने घर से चले थे, रूहानी यात्रा पर इस दुनिया में आए, है ना, परंतु यहीं रह गए। फिर बाबा आए हैं खुद मुसाफिर बन के हमें फिर घर ले जाने। अब अपने घर को भूल गए हो, फिर बाप ने याद दिलाया है और रोज रोज समझाते हैं। जब तक सतोप्रधान नहीं बने हो तो चल नहीं सकेंगे, कंडीशन है ना। बच्चे समझते हैं बाबा तो ठीक कहते हैं। बाप भी बच्चों को जो श्रीमत देते हैं तो सपूत बच्चे उस पर चल पड़ते हैं। इस समय और तो कोई ऐसा बाप नहीं जो अच्छी मत देवे, इसलिए दर बदर हो पड़े हैं। श्रीमत देने वाला एक ही बाप है, उस मत पर भी कोई बच्चे नहीं चलते। वंडर है, लौकिक बाप की मत पर चल पड़ते हैं, वह है आसुरी मत। यह भी है तो ड्रामा ना, परंतु बच्चों को समझाते हैं तुमने आसुरी मत पर चल इस गति को पा लिया है तो ड्रामा, लेकिन बाबा समझाते हैं कि इस गति को पाने का आधार क्या है, आसुरी मत। अब ईश्वरीय मत पर चलने से तुम सुख धाम में चले जाएंगे। वह है बेहद का वर्षा। रोज समझाते हैं तो बच्चों को कितना हर्षित रहना चाहिए। सबको यहाँ तो नहीं बिठा सकते, घर में रहकर भी याद करना है। सब मधुबन में थोड़ी ना बैठेंगे, सब सेंटर पर भी नहीं बैठेंगे। घर में रहकर कामकाज करते बाबा को याद करना है। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापस घर चलना है। मनुष्य कितना भूले हुए हैं। कहा जाता है ना, यह तो अपना घर घाट ही भूल गए हैं, है ना, दुनिया में भी कहते हैं। अब बाप कहते हैं घर को भी याद करो, बाबा को भी याद करो, घर को भी याद करो, सुखधाम को भी याद करो, अपनी राजधानी भी याद करो। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापस घर चलना है। क्या तुम भूल गए हो? पूछ रहे हैं बाबा, भूल गए हो? तुम बच्चे कह सकते हो बाबा ड्रामा अनुसार हमारा पाठ ही ऐसा है जो हम घर बार को भूल एकदम भटक रहे हैं। हम भी ऐसे कह सकते हैं ना बाबा को कि क्या करें बाबा, ड्रामा अनुसार भटकने का ही पाठ था। भारतवासी ही अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूलकर दैवी धर्म भ्रष्ट, दैवी कर्म भ्रष्ट हो पड़े हैं। अभी बाप ने सावधानी दी है, तुम्हारा धर्म कर्म तो यह था। वहाँ तुम जो कर्म करते थे वह अकर्म होता था। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ने ही तुम्हें समझाई है। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं। अभी बाप आया हुआ है धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनाने। तो अब श्रीमत पर कर्म श्रेष्ठ करना चाहिए। कोई भ्रष्ट कर्म करके किसको दुख नहीं देना चाहिए।
विकारों के वशीभूत होकर कोई भी हम कर्म करते हैं तो वो विकर्म बन जाता है, भ्रष्ट कर्म बन जाता है। फिर किसी न किसी को दुख तो मिलेगा, फिर दुख देंगे तो फिर हमें भी तो दुख मिलेगा ना। ईश्वरीय बच्चों का यह काम नहीं है। जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर चलना है, दैवी गुण धारण करने हैं। भोजन भी शुद्ध लेना है। अगर लाचारी नहीं मिलता तो राय पूछो, क्या करे बाबा ऐसी हालत में। बाबा समझते हैं नौकरी आदि में कहाँ थोड़ा खाना भी पड़ता है, जबकि योग बल से तुम राजाई स्थापन करते हो, पतित दुनिया को पावन बनाते हो, तो भोजन को शुद्ध बनाना क्या बड़ी बात है। नौकरी तो करनी ही है, ऐसे तो नहीं बाप का बने तो सब कुछ छोड़ यहाँ आकर बैठ जाना है। इम्पॉर्टेंट है धारणाओं पर पूरा पूरा चलना। अगर चल सकते हैं और सच में अगर इच्छा है चलने की तो कोई रोक नहीं सकता है। फिर भी कोई कारण होता है तो बाबा थोड़ा सा फिर छूट दे देते हैं। कितने ढेर बच्चे हैं, इतने सब तो रह नहीं सकते। रहना सबको गृहस्थ व्यवहार में है। यह समझना है मैं आत्मा हूँ, बाबा आया हुआ है हमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाते हैं, फिर राजधानी में आ जाएंगे। यह तो पराया राज्य, पराया है ना, ये हमारा तो नहीं है, बाबा का तो नहीं है, तो यह तो पराया रावण का छीछी घाट है। तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हो ड्रामा प्लान अनुसार। बाप कहते हैं अभी मैं तुमको सुजाग करने आया हूँ, तो श्रीमत पर चलो। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। अभी तुम समझते हो हम बाप को, जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको भूल गए। जिस बाबा ने हमें स्वर्ग का मालिक बनाया हम उसी को भूल गए। अब बाबा सुधारने आए हैं तो अच्छी रीति सुधरना चाहिए ना, खुशी में आना चाहिए। बेहद का बाप मिला है। बच्चों से बात ऐसे करते हैं जैसे तुम आत्माएं आपस में करती हो। बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज है तो वह भी आत्मा, परम आत्मा है, उनका भी पार्ट है। तुम आत्माएं पाठधारी हो। ऊंच ते ऊंच से लेकर नीच से नीच का पाठ है। हम ही टॉप क्लास पाठधारी थे, फिर हम ही बॉटम पर आ गए। भक्ति मार्ग में मनुष्य गाते हैं ईश्वर ही सब कुछ करते हैं। बाप कहते हैं मेरा ऐसा पाठ थोड़ी है जो बीमार को अच्छा कर दूं। ये बाबा का पाठ नहीं है। हमारा पाठ है रास्ता बताना कि तुम पवित्र कैसे बनो, वो विधि बताना। पवित्र बनने से ही तुम घर में भी जा सकेंगे, राजधानी में भी जा सकेंगे। और कोई उम्मीद मत रखो बाबा से, और कोई उम्मीद मत रखो फलाना बीमार है आशीर्वाद मिले। नहीं, आशीर्वाद कृपा आदि की बात मेरे पास कुछ भी नहीं। उसके लिए कहाँ जाओ? उसके लिए साधु संतों आदि के पास जाओ। तुम हमको बुलाते ही हो कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। तो बाप पूछते हैं मैं तुमको विषय सागर से निकाल पार ले जाता हूँ, फिर तुम विषय सागर में क्यों फंस जाते हो? खुद भगवान आए हैं हमारी नैया को पार लगाने, फिर भी हम बार बार फंस जाते हैं।
भक्ति मार्ग में तुम्हारा यह हाल हुआ है। ज्ञान भक्ति तुम्हारे लिए है। सन्यासी लोग भी कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य, इन तीनों से हम आत्माएं गुजरती हैं, परंतु उनका अर्थ वह नहीं समझते। अब तुम्हारी बुद्धि में है ज्ञान भक्ति, बाद में वैराग्य, भक्ति से वैराग्य। तो बेहद का वैराग्य सिखलाने वाला चाहिए, है ना। हद का वैराग्य नहीं, बेहद का वैराग्य, मन बुद्धि से त्यागना है। बाप ने समझाया था यह कब्रिस्तान है, इनके बाद परिस्तान बनना है। बाबा पहले साकार में कब्रिस्तान बना देते थे ना, कहते थे समझो कि हम शरीर छोड़ रही हैं, आत्मा ऊपर जा रही है। तो दादियाँ बताती हैं कि बाबा ऐसे कब्रिस्तान बना के भी हमारी प्रैक्टिस कराते थे। तो बाबा कहते हैं कि इनके बाद परिस्तान बनना है। वहाँ क्या होगा? वहाँ हर कर्म अकर्म होता है। अभी बाबा तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कोई भी विकर्म ना बने। सोल कॉन्शियस होकर कर्म करना सिखाते हैं, ईश्वरीय याद में रहकर कर्म करना सिखाते हैं। किसी को भी दुख ना दो, पतित का अन्न मत खाओ, विकार में मत जाओ, है ना। ये सारे नियम हैं। अबलाओं पर अत्याचार ही इस पर होते हैं। इस विकार के कारण अत्याचार अबलाएं सहन करते हैं। देखते रहते हो माया के विघ्न कैसे पड़ते हैं। यह है सब गुप्त। कहते हैं देवताओं और असुरों की युद्ध लगी। एक्चुअली में देवताओं और असुरों की युद्ध नहीं लगी। यह हमारी आंतरिक आसुरियता का, आंतरिक पवित्रता के साथ युद्ध है। फिर कहते हैं पांडव और कौरवों की युद्ध लगी। अब लड़ाई तो एक ही है माया के साथ हमारी। बाप समझाते हैं मैं तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ भविष्य 21 जन्मों के लिए। 21 जन्म तक आत्मा स्वराज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी रहती है। यह मृत्यु लोक है। मनुष्य सत्यनारायण की कथा सुनते आए हैं, फायदा कुछ नहीं। अभी तुम सच्ची गीता सुनाते हो, रामायण भी तुम सच्ची सुनाते हो। एक राम सीता की बात नहीं थी। इस समय तो सारी दुनिया लंका है, चारों ओर पानी है ना। यह है बेहद की लंका, जिसमें रावण का राज्य है। एक बाप है ब्राइड ग्रूम, बाकी सब हैं ब्राइड्स। तुमको अब रावण राज्य से बाप छुड़ाते हैं। यह है शोक वाटिका। सतयुग को कहा जाता है अशोक वाटिका। वहाँ कोई शोक होता नहीं। इस समय तो शोक ही शोक है, चारों तरफ शोक है ना। हिंदी वाला शोक है। अशोक एक भी नहीं रहता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, एक घर नहीं जहाँ अशोक हो, यानी किसी बात का कोई दुख दर्द गम कुछ ना हो। नाम तो रख देते हैं अशोका होटल। बाप कहते हैं सारी दुनिया इस समय बेहद की होटल ही समझो, शोक की होटल है। खान पान मनुष्यों का जानवरों मिसल है। तुमको देखो बाप कहाँ ले जाते हैं। सच्ची सच्ची अशोक वाटिका है सतयुग में, जहाँ कोई शोक नहीं, वो है सतयुग। हद और बेहद का कंट्रास्ट बाप ही बतलाते हैं। जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं तब क्या होता है,
जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं तब क्या होता है, दोनों का कंट्रास्ट बाबा बतलाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, हमारा भी वही धंधा है, सबको रास्ता बताना, अंधों की लाठी बनना। जो बाबा का धंधा वो बच्चों का धंधा। चित्र भी तुम्हारे पास है, ज्ञान सुनाएंगे तभी तो उनको पता चलेगा ना सही गलत में अंतर। जैसे स्कूल में चित्रों पर समझाते हैं यह फलाना देश है, तुम तो फिर समझाते हो तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, आत्माएं भाई भाई हैं। कितनी सहज बात सुनाते हैं। कहते भी हैं हम सब भाई भाई हैं। कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। बाप कहते हैं तुम सभी आत्माएं भाई भाई हो ना। यहाँ आत्माओं की बात है, देह की बात ही नहीं है। गॉड फादर कहते हो ना, तो कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। रूहानी संबंध में लड़ना झगड़ना नहीं होता है ना। जब जिस्मानी संबंध होता है ना तो देह के नाते बाह्य कर्म को देखकर लड़ते झगड़ते हैं। शरीरधारी बनते हैं तो फिर भाई बहन हो जाते। हम शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। हमको वर्षा दादे से लेना है, इसलिए दादे को ही याद करते हैं। किसको याद करते हैं? शिव बाबा को। इस बच्चे यानी ब्रह्मा को भी हमने अपना बनाया है अथवा इनमें प्रवेश किया है। इन सब बातों को तुम अभी समझते हो। बाप कहते हैं बच्चे अब नया दैवी प्रवृत्ति मार्ग स्थापन हो रहा है। तुम सभी बी के शिव बाबा की मत पर चलते हो। ब्रह्मा भी उनकी मत पर चलते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और सर्व संबंधों को हल्का करते जाओ। 8 घंटा याद रखनी है, बाकी 16 घंटे में आराम व धंधा आदि जो करना है सो करो। मैं बाप का बच्चा हूँ, यह नहीं भूलो। कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि मैं कौन और मेरा कौन। ऐसे भी नहीं यहाँ आकर हॉस्टल में रहना है, सभी तो मधुबन नहीं रह सकते ना। नहीं, गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहना है। बाबा पास आते ही हैं रिफ्रेश होने। मथुरा वृंदावन में जाते हैं मधुबन का दीदार करने। छोटा मॉडल रूप में बना रखा है। अब तो यह बेहद की बात समझने की है। ये बाबा जो बातें बता रहे हैं ये हद की नहीं है, ये तो बेहद की बातें हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रच रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बीके हैं। विकार की बात हो ना सके ना। जब हम एक ही पिता के बच्चे हैं तो विकार की बात कहाँ से आई? सन्यासियों के शिष्य बनते हैं। अगर वह सन्यासी कपड़ा पहन लेवे तो नाम बदली हो जाता है, तो नाम बदलते हैं ना। यहाँ भी तुम बाबा के बन गए तो नाम रखे ना बाबा ने। शुरू शुरू में बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर रमणीक नाम रखे। कितने भट्ठी में रहे थे, इस भट्ठी का किसको पता नहीं है ना। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिखी हैं, फिर भी ऐसा ही हो गया। भट्ठी बनी, क्या क्या हुआ, उसकी कहानियाँ, रोचक कहानियाँ शास्त्रों में बनाई हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि का चक्र फिरता है। किस किस की बुद्धि में सृष्टि का चक्र फिर रहा है? स्वदर्शन चक्र घूम रहा है ना।
हाँ, बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है, इसलिए स्वदर्शन चक्रधारी है। बाकी होकर गुजरते हम हैं, है ना। बाबा को तो शरीर भी नहीं, तुमको तो स्थूल शरीर है, वह है ही परम आत्मा। आत्मा ही स्वदर्शन चक्रधारी है ना। अब आत्मा को अलंकार कैसे दिए जाएं? अलंकार कैसे दें? आत्मा तो बिंदी है ना, उसको अलंकार कैसे देंगे? समझ की बात है ना। यह कितनी महीन बातें हैं। बाप कहते हैं वास्तव में मैं हूँ स्वदर्शन चक्रधारी। तुम जानते हो आत्मा में सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान आ जाता। बाबा भी परम धाम में रहने वाला है, हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। बाप आकर अपना परिचय देते हैं। बच्चे, मैं भी स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। मैं पतित पावन आया हूँ तुम्हारे पास। मुझे बुलाया ही है कि आकर पतित से पावन बनाओ, लिबरेट करो। उनको शरीर तो है नहीं, वह अजन्मा है। भल जन्म लेते भी हैं परंतु दिव्य। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तब। कब आते हैं बाबा? जब रात पूरी होती है तो दिन बनाने आता हूँ। जब ये बेहद की रात पूरी होती है, कलयुग अंतिम चरणों पर होता है, तब बाबा आते हैं। क्या करने? बेहद का दिन बनाने। दिन में 21 जन्म, फिर रात में 63 जन्म। सतयुग त्रेता 21 जन्म और फिर द्वापर कलयुग 63 जन्म। आत्मा ही भिन्न भिन्न जन्म लेती है। अब दिन से रात में आई है, फिर दिन में जाना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुमको बनाया है। इस समय मेरा पाठ है, तुमको भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। तुम फिर औरों को बनाओ। 84 जन्म कैसे लिए हैं, वह 84 जन्मों का चक्र तो समझ लिया है। आगे तुमको यह ज्ञान था क्या? बिल्कुल नहीं, अज्ञानी थे। बाबा मूल बात समझाते हैं कि बाबा है स्वदर्शन चक्रधारी। उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह सत्य है, चैतन्य है। तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। बाबा बच्चों को समझाते हैं, आपस में लड़ो झगड़ो मत। समझाते हैं बाबा, है ना। लून पानी मत बनो। ये सारी धारणा की बातें हैं। सदैव हर्षित रहना है और सबको बाप का परिचय देना है। बाप को ही सब भूले हुए हैं, है ना, वही याद दिलाना है। अब बाप कहते हैं माम एकम याद करो। निराकार भगवानुवाच निराकारी आत्माओं प्रति। ये आत्मा को कह रहे हैं बाबा कि मुझे याद करो। असल तुम निराकार हो, फिर साकारी बनते हो। महसूस करेंगे मैं आत्मा बिंदु परम धाम में विराजमान, सृष्टि चक्र में आई, सतयुग आदि में देह धारण की। तो असल में निराकार, धरती पर आए, साकारी बने। साकार बगैर तो आत्मा कुछ कर ही नहीं सकती। बॉडी नहीं है तो क्या करेगी आत्मा? आत्मा शरीर से निकल जाती तो चुरपुर कुछ भी हो नहीं सकती, मूवमेंट नहीं होती फिर बॉडी के अंदर। सोल है तो मूवमेंट हो रही है, सोल निकल गई तो मूवमेंट खत्म, जड़ है।
आत्मा फौरन जाकर दूसरे शरीर में अपना पार्ट बजाते हैं। इन बातों को अच्छी रीति समझो, गहराई से इसको अनुभव में लाना चाहिए, अंदर घोटते रहो। हम आत्मा बाबा से वर्षा लेते हैं। वर्षा मिलता है सतयुग का। जरूर बाप ने ही भारत को वर्षा दिया होगा। कब वर्षा दिया, फिर क्या हुआ? कब वर्षा दिया और उसके बाद क्या हुआ? यह मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। अभी बाप सब बताते हैं वर्षा कब मिलता है ना, फिर क्या होता है वर्षा मिलने के बाद, सब डिटेल में बाबा बताते हैं। तुम बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है, फिर तुमने 84 जन्म भोगे। अभी बाबा हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, पूरा ज्ञान दे देते हैं और फिर हम 84 जन्म भोगते हैं। अब फिर मैं आया हूँ। कितना सहज समझाते रहते हैं। बाबा को याद करो और मीठे बनो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। बाप वकीलों का वकील है। हर चीज का बाबा के पास आंसर है ना। सब झगड़ों से छुड़ा देते हैं। ऐसा वकील है जो सब झगड़ों से हमें छुड़ा देते हैं। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। हम बाबा के बच्चे बने हैं। बाप ने हमको एडॉप्ट किया है वर्षा देने। किस लिए एडॉप्ट किया है? वर्षा देने। यहाँ तुम आते ही हो वर्षा लेने। बाप कहते हैं बाल बच्चे आदि देखते हुए बुद्धि बाप और राजधानी की तरफ रहे। पढ़ाई कितनी सहज है। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो। इतना अच्छा बाबा जो विश्व का मालिक बनाए उसी को भूल जाते हैं। पहले अपने को आत्मा जरूर समझो। यह ज्ञान बाप संगम पर ही देते हैं, क्योंकि संगम पर ही तुमको पतित से पावन होना है। अच्छा मीठे मीठे रूहानी ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण, यह देवताओं से भी ऊंच कुल है। तुम भारत की बहुत ऊंच सेवा करते हो। अभी फिर तुम पूज्य बन जाएंगे। अब पुजारी को पूज्य कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। ऐसे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, श्रीमत पर अब हर कर्म श्रेष्ठ करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। दैवी गुण धारण करने हैं। बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। दूसरा, सदैव हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। कभी लून पानी नहीं होना है। सबको बाप का परिचय देना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान है मान मांगने के बजाय सबको मान देने वाले सदा निष्काम योगी भव। आपको कोई मान दे, माने व न माने, लेकिन आप उसको मीठा भाई मीठी बहन मानते हुए सदा सम्मान में रहे, स्नेही दृष्टि से, स्नेह की वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। ये निस्वार्थ है बातें। कोई दे ना दे, मुझे क्या देना है ये पता हो। यह मान देवे तो मैं मान दूं, यह भी रॉयल भिखारीपन है।
इसमें निष्काम योगी बनो, बिना किसी कामना के। रूहानी स्नेह की वर्षा से दुश्मन को भी दोस्त बना दो। आपके सामने कोई पत्थर भी फेंके तो भी आप उसे रत्न दो, क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे हो। स्लोगन है, विश्व का नव निर्माण करने के लिए 2 शब्द याद रखो, निमित्त और निर्माण। कौन से हैं वो 2 शब्द? निमित्त और निर्माण। बाबा की मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ और निर्माण होकर मुझे हर कार्य करना है। ह्यूमिलिटी बहुत ज़रूरी है। आज का व्यक्त इशारा, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। ऐसे त्यागी और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन, प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान, आनंद, सुख, शांति के सागर में समाये हुए को ही कहेंगे तपस्वी। ऐसे त्याग तपस्या वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। कौन है सच्चे सेवाधारी? जो त्यागी है, जो तपस्वी है। अच्छा, ओम शांति। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले। अंतर मन का आंचल भर ले, अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर धैर्य धरो धरती वालों, ये रात अंधेरी जाएगी। शुभ आशाओं की नई किरण स्वर्णिम प्रभात लाएगी। ये परमात्म दिव्य संदेश का अनहद नाद है गूंज रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परम धाम से शिव निराकार आए, साकार
मनुज तन का माध्यम बनाए, दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनको, कहा आए नव सृष्टि रचाएं। जीवन हुआ कमल, हृदय हर पल आनंद विभोर हो रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। राजयोग का है ये दर्शन, हर मन को मिला नया चिंतन। सारा विश्व बने प्रभु दर्पण, हो निर्मल योगी जीवन। देकर नव जीवन प्रकाश, युग परिवर्तन करा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। एक है हम, परिवार है एक, परम पिता वो प्यारा है। हम सबके हैं, सब अपने हैं, सारा विश्व हमारा है। जन जन को वो प्रेम भाव के एक सूत्र में बांध रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। चलो आज जीवन सफल कर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। हाँ बरसा रहा। हाँ बरसा रहा।